मिंगशिया मैगजीन कंपनी में काम करती है। एक टोंग नाम की मॉडल उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रही होती है, इवन कि उसे धक्का भी दे देती है। मिंगशिया को हान्यू बचा लेता है। हान्यू पॉपुलर आइडल है, पर वो काफी एरोगेंट टाइप का बंदा है। हान्यू पूछता है क्या हुआ, अभी तक शूटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। टोंग बोलती है इसने मेरी ड्रेस बिगाड़ दी है, देखो ये ड्रेस मैंने पसंद की थी, कैसी लग रही है। हान्यू तो टोंग को इग्नोर कर देता है। चीफ होंग मिंगसिया को माफी मांगने को बोलती है। बेचारी मिंगिया की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसे माफी मांगनी पड़ती है। मिंगसिया रो रही होती है। हान्यू उसे टिश्यू पेपर देता है। मेरे कपड़े गंदे मत करना। होंग मिंगिया को बोलती है सभी ब्लेम अपने ऊपर ले लो और कोई नॉनसेंस बातें मत करना। होंग भोली भाली मिंगिया को हमेशा बुली करती रहती है। तुम्हें मेरे अप्रूवल की जरूरत है परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए। डिनर के बाद मटेरियल रेडी कर लेना। इवन होंग अपना काम भी मिंगिया से ही कराती है। मिंगिया सोचती है अभी मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। तभी वो हान्यू से टकरा जाती है। हान्यू के ब्रोच में मिंगिया का लॉकेट फंस जाता है। मिंगिया बोलती है मैं निकाल देती हूँ। हान्यू बोलता है तुम रहने दो। बेचारी मिंगिया बार बार सॉरी बोलती रहती है। मिंगिया के लिए ये लॉकेट स्पेशल था। मिंगिया स्टोरेज रूम में डॉक्यूमेंट लेनी चाहती है और गिर भी जाती है। तभी लॉकेट में शाइनिंग होने लगती है। के बाद मिंगिया की सोल हान्यू के साथ एक्सचेंज हो जाती है। हान्यू अपने असिस्टेंट के साथ कार में था और चिल्ला के बोलता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। टोंग बोलता है पागल हो गए हो क्या, हम कब से कार में ही हैं। मिंगिया सोचती है ये मेरी आवाज को क्या हुआ, आदमी जैसी कैसे हो गई। वैसे ये हान्यू का असिस्टेंट मेरे साथ क्या कर रहा है। वो अपनी बॉडी देखती है। यहाँ मिंग जागती है। तभी होंग बोलती है इतना टाइम लगता है क्या छोटा सा काम करने में, तुमसे कोई काम नहीं होता। बाहर सभी वेट कर रहे हैं मैडम आपका। यहाँ हान्यू को भी पता चल जाता है वो मिंगिया की बॉडी में है, लेकिन उसे ये सब इम्पॉसिबल लग रहा होता है। तभी होंग उसे बोलते तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगी हो, भूलो मत यहाँ से इंटर्नशिप कर रही हो। मिंगिया सोचती है ये तो वही लेडी है, लेकिन होंग का बोलना तो बंद ही नहीं होता और बोलती है तुमसे तो सभी अच्छे हैं। मिंगिया बोलती है तुम्हें ब्लैकमेलिंग करने में मजा आता है क्या। होंग बोलती है क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी चीफ मोम ने कुछ सिखाया नहीं क्या, उसी की वजह से तुम्हें ये जॉब मिली है। अब ये मिंगिया वो भोली भाली तो नहीं थी, क्योंकि इस मिंगिया के अंदर हान्यू आ गया था, इसलिए बोलती है तुम कितनी अगली हो अंदर से, ऐसी बकवास कहाँ से सीखती हो। होंग को गुस्सा आता है और उसे चाटा भी मारने वाली थी, पर मिंगिया उसे रोक लेती है। कंपनी की रेपुटेशन के बारे में सोचो, अगर ये न्यूज बाहर आ गई इंटर्नशिप वर्कर्स को हरास किया जाता है। तभी हान्यू आके सॉरी बोल के मिंगिया को वहाँ से ले जाता है। योंग घर के बाहर था और मिंगिया को देखकर बोलता है तुम तो फैन गर्ल हो ना, ऐसे स्टॉकर बनना ठीक नहीं है। मिंगिया बोलती है इन सब से तुम्हें क्या लेना देना, चलो घर जाओ अपने। योंग हान्यू को बोलता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हान्यू बोलता है हमारा इंटरेस्ट एक ही है। इवन मिंगिया तो योंग को धक्का देकर अंदर चली भी जाती है। योंग देखता ही रह जाता है। मिंगिया अंदर आकर बोलती है मैंने अपनी बॉडी इस वुमन के साथ चेंज कर ली है, ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या। मिंगिया हुनमू को बोलती है तुम कोई रास्ता ढूंढो वापस बॉडी स्वाइप करने का। हुनमू बोलता है जब हमारा ब्रोच और लॉकेट एक साथ फंस गया था उसके बाद ही ये सब हुआ था। हुनमू वही ब्रोच को टच करने लगता है। मिंगिया बोलती है तोड़ मत देना। ये दोनों फिर से वही करते हैं, हक कर कर ब्रोच और लॉकेट को एक साथ करते हैं, पर कुछ नहीं होता। हुनमू बोलता है मुझे नहीं लगता कुछ होगा, तो क्या कल तुम जॉब पर जाओगी। मिंगिया बोलती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरा फेस यूज मत करना। वैसे भी तुम क्या जॉब करती हो, सभी तुम्हें मेड की तरह ही ट्रीट करते हैं, मैं ये सब नहीं करने वाली। अभी इम्पोर्टेंट है वापस अपनी बॉडी में आना। हुनमू बोलता है ये जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम जॉब पर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे बदले वर्क करूंगा। मिंग बोलती है हाँ ठीक है, अभी मुझे शावर लेना है। हुनमू डर जाता है तुम मेरी बॉडी नहीं देख सकती, क्योंकि मिंग की बॉडी में हुनमू था। मिंगिया बोलती है तेरी बॉडी में है क्या, इससे अच्छी तो मेरी बॉडी है, इसे मेंटेन कर रखना। इवन मिंगिया बोलती है तुम आज रात गेस्ट रूम में ही रुक जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगिया ऑफिस में होती है। उसकी फ्रेंड लिन बोलती है अपसेट क्यों हो। हुनमू ने उसे लिन के बारे में बताया था, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास जाना, बट उससे ज्यादा बातें मत करना। तभी होंग आके बोलती है मेरी कॉफी कहाँ है। हुनमू ने मिंगिया को बताया था होंग उनके डिपार्टमेंट की हेड है। मिंगिया बोलती है आपकी कॉफी मैं क्यों लेकर आऊँ, आप ही लेके आओ, मैं यहाँ ट्रेनी एडिटर का काम करती हूँ, डिलीवरी गर्ल नहीं हूँ, वैसे भी मुझे बहुत काम है। होंग का पोपट हो गया था। एक लड़की बोलती है मैं लेके आती हूँ, कोई बात नहीं। होंग बोलती है मैं ये बात याद रखूंगी।
मीटिंग में हुनमू को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था पर उसने मना कर दिया था। सभी बोलते अदर सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं। मिंगिया बोलती है मैं हुनमू से बात करूंगी। होंग बोलती है क्या बके जा रही हो, तुम्हें तो उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। मिंगिया बोलती है मैंने बोला है वो मैं प्रूफ कर दिखाऊंगी। वो यहाँ आएगा, इंटरव्यू भी देगा, इवन परमानेंट गेस्ट बन जाएगा। सभी बातें करने लग जाते हैं कहीं मिंगिया को कोई रिच बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया है। बॉस होंग को इस प्रोजेक्ट से निकाल देती है। मिंगिया इस प्रोजेक्ट को करेगी। मिंगिया बॉस के पास आती है और बोलती है हुनमू इंटरव्यू के लिए आ जाएगा बट मेरी एक कंडीशन है। किंग बोलती है पहले इंटरव्यू तो होने दो, बाद में बता देना। मिंगिया बोलती है बाद में आप काम आने वाली हैं, मैं तो पहले ही बोलूंगी। किंग बोलती है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। मिंगिया बोलती है मुझे अच्छे से पता है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। हुनमू सोचता है सभी ड्रामों में किस के बाद सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, इवन वो तो किस का सपना भी देखने लगता है। तभी मिंगिया कॉल पर इंटरव्यू के बारे में बोलती है। हुनमू बोलता है पहले मुझसे पूछ तो लेती, वैसे तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे ऑफिस में, मेरा लो प्रोफाइल है वही रहने दो। मिंगिया बोलती है चुप रहो, सब फिक्स हो गया है, अब तुम योंग को बता दो। योंग बोलता है मैंने उस मैगजीन को तुम्हारे चक्कर में 2 बार रिजेक्ट कर दिया था, अब हम उनके साथ काम कैसे कर सकते हैं। हुनमू बोलता है मेरा सर खाना बंद करो। योंग बोलता है उस फैन कल के चक्कर में तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, मुझे याद है तुमने उसकी सेट पर भी हेल्प की थी। हुनमू बोलता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। योंग बोलता है अच्छा तो वो कल तुम्हारे घर में क्या कर रही थी, मैं बोल रहा हूँ किसी स्कैंडल में मत पड़ना। हुनमू बोलता है बहुत हो गया, तुम कॉल कर रहे हो या मैं करूँ। योंग बोलता है रहने दो मैं ही कर लेता हूँ। मिंगिया बॉस के केबिन में आती है। होंग बोलती है हुनमू रेडी हो गया क्या इंटरव्यू के लिए, मैंने तो पहले ही बोला था ये मिंगिया के बस का काम नहीं है, अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अभी योंग का कॉल आता है, हुनमू रेडी है आपके साथ वर्क करने के लिए, मैं कल आके डिटेल्स डिस्कशन कर लूंगा। या बोलती है मैं कंपनी में सब फिक्स कर दूंगी, डोंट वरी। बॉस तो इम्प्रेस हो जाती है, ये सब हैंडल कर पाओगी ना। मिंगिया बोलती है आपको वो प्रॉमिस तो याद है ना, वरना मैं अगर हुनमू को ला सकती हूँ तो भगा भी सकती हूँ। बॉस और होंग मिंगिया के एटीट्यूड से शॉक हो जाती हैं। हुनमू ऑफिस में आता है और सबसे स्वीटली बात कर रहा था। मिंगिया बोलती है तुम अब कौन हो ये भूलना मत। मिंगिया होस्ट थी, ये बात जब होंग को पता चलती है तो वो गुस्सा करती है। मिंग बोलती है बॉस से बात कर लो, एक्चुअली में मिंगिया ने यही कंडीशन बॉस के सामने रखी थी। होंग बोलती है लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई तो। मिंगिया बोलती है आप टेंशन ना ले, मैं हैंडल कर लूंगी। मिंगिया आती है और हुनमू को बोलती है ऐसे नर्वस ना हो। मिंगिया ने घर में हुनमू को ट्रेनिंग भी दी थी, कैमरा की ओर देखना है। हुनमू ऐसा ही कर रहा था। मिंगिया अच्छे से इंटरव्यू ले रही थी। आप कितने हैंडसम हो। हुनमू सोचता है ये अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। योंग बोलता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, पर इतना स्माइल क्यों कर रहा है, ये लव का पावर है। योंग को गुस्सा आ रहा था, तभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मिंगिया तो टेंशन में आ जाती है। हुनमू सब संभाल लेता है, आपने मुझे सपोर्ट किया इस वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ, थैंक्स सभी के लिए। योंग बोलता है ये तो बहुत अच्छा था। हुनमू योंग को बोलता है अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान दो। योंग बोलता है ये क्या बके जा रहे हो। बॉस बोलती है ये इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग थी और इसमें गड़बड़ कर दी, कंपनी की इमेज का क्या होगा। मिंगिया बोलती है मैंने जो किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरों की गलती के लिए नहीं। और उन्हें एक वीडियो दिखाती है, एक्चुअली में होंग ने ही सब किया था। होंग बोलने लगती है मैंने कुछ नहीं किया। बॉस होंग को जॉब से निकाल देती है। मिंगिया घर आकर बोलती है इतने लंबे बाल हैं, इसे रखना जरूरी है क्या, काट नहीं सकते। हुनमू बोलता है कोशिश भी मत करना, इवन रोज इनको धोना, तुम्हारे बालों से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मिंगिया बोलती है इसलिए तो कट करना चाहती हूँ। हुनमू बोलता है अच्छा तो मैं भी तुम्हारे बाल शेव कर देता हूँ। मिंगिया बोलती है बिल्कुल नहीं। हुनमू सोचता है वो ड्रामे वाला मेथड ट्राई करता हूँ, वो मिंग को किस कर देता है और बाद में बोलता है ड्रामा झूठा था। मिंगिया हुनमू को खींच के किस करती है और बोलती है अब ऐसे ड्रामे मत देखना। केविन जो मिंगशिया का सीनियर था, इवन 1 नंबर का लड़की बाज भी, वो मिंगशिया को देखकर उसके पास आता है। मिंगशिया पूछती है आपको कुछ चाहिए। केविन बोलता है मुझे सीनियर मत बोलो, ये ओल्ड फैशन लगता है, अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ पर मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, पहले मैं बॉस से मिल लेता हूँ, हमारा मिलना जुलना तो चलता ही रहेगा। बॉस केविन से बोलती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ट्रेनी से दूर रहना। केविन पूछता है होंग ने जॉब उस लड़की की वजह से छोड़ी है ना। बॉस हाँ बोलती है। केविन बोलता है सिस्टर यिंग आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। केविन हुनमू से मिलता है और बोलता है तुम तो रियल लाइफ में भी हैंडसम हो, तुम्हारे साथ वर्क करके अच्छा लगे, मैं नेक्स्ट कोलैबोरेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिंगशिया वॉशरूम में होती है जहाँ हन्यू भी आता है। हन्यू बताता है केविन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है।
मिंगशिया बोलती है हाँ मुझे पता है। हनीयू बोलता है तो तुम केयरफुल रहो क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसलिए ट्राई करना उसके साथ कहीं भी अकेली मत जाना। मिंगशिया बोलती है कभी सोचा नहीं था तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। मिंगशिया काम कर रही थी तभी कोई आके बताता है केविन आपको बुला रहा है। मिंगशिया केविन के ऑफिस के अंदर जाने से पहले फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और अंदर आकर बोलती है आपको मुझसे क्या काम था। केविन बोलता है मैंने सुना है तुमने कंपनी के लिए काफी वर्क किया है। मिंगशिया बोलती है वो तो टीम वर्क का कमाल है, मैंने कुछ नहीं किया। केविन बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो, तुम जैसी एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी में परमानेंट रहना चाहिए, पर तुम्हें मेरे वर्ड की जरूरत होगी। मिंगशिया को उसके इरादे समझ आ जाते हैं, ये तो चिपके जा रहा है और बोलती है मुझे आपके वर्ड के लिए क्या करना होगा। केविन बोलता है मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को ऑब्जर्व किया है, तुम्हें तो लीडर के साथ ही काम करना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और मिंगशिया के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी पता चल गया था तुम स्मार्ट लड़की हो, मुझे यकीन है तुम गलत चॉइस नहीं करोगी। मिंगशिया को गुस्सा आता है तो वो हनीयू को गलत जगह हिट कर देती है। केविन बोलता है तुम्हें क्या लगता है यिंग तुम्हारी बात को कवर अप करेगी। मिंगशिया केविन को फिर से हिट कर देती है। यिंग की हनीयू और उसके असिस्टेंट के साथ मीटिंग चल रही थी, तभी मिंगशिया आके वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। आप भी सुनिए आपके फेवरेट एम्प्लॉयज ऑफिस में क्या गुल खिला रहे हैं। असिस्टेंट बोलता है आप दोनों आपस में बात कर ले, हम बाद में मीटिंग रख लेंगे। बाहर आके योंग हानियू को समझाता है तुम इसमें मत पड़ना। हानियू बोलता है उसकी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है। यिंग बोलती है इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो क्योंकि इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। मिंगशिया बोलती है अच्छा तो मैं ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी, फिर एक्सप्लेन करती रहना। यिंग बोलती है अगर ऑनलाइन पोस्ट करोगी तो हमारी कंपनी को लॉस होगा, इसके चक्कर में तुम्हारी भी जॉब जा सकती है, इससे अच्छा ऐसे प्रिटेंड करो कुछ भी हुआ नहीं है, मैं केविन से बात कर लूंगी। मिंगशिया बोलती है केविन जैसे को फायर कर देना चाहिए। यिंग मना कर देती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और उल्टा मिंगशिया को ही गलत बताने लग जाती है। तो अपनी मोम के बारे में सोचो, मैंने सुना है वो डिसेबल है, तुम्हें इस जॉब की जरूरत है। अभी हानू आके बोलता है आपकी भी तो बेटी है, उसके साथ ऐसा हुआ होता फिर भी आप यही कहती। यिंग बोलती है ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिंगशिया बोलती है ऐसी बॉस के साथ काम भी कौन करना चाहता है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। हानू बोलता है मुझे भी इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। योंग बोलता है पहले मुझसे डिस्कस तो कर लेते हैं। घर पर आकर मिंगशिया हानू को कॉन्ट्रैक्ट देती है क्योंकि वो उसको अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता था, क्योंकि हम अपनी बॉडी को वापस नहीं पा सकते इसलिए मुझे लॉस ना हो ये भी तो देखना था, इसलिए तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ ताकि हमारा काम इजी हो सके। हानियो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। मिंगशिया बोलती है पहले चेक कर लो बाद में मुझे मत बोलना। हानियो चेक करने लगता है, मिंगशिया उसे अच्छी सर्विस ऑफर कर रही थी तो वो हैप्पी हो जाता है। तुम्हारी कंपनी कितनी अच्छी है। मिंगशिया बोलती है आज से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। हानियो ये बात योंग को भी बता देता है, मैंने मिंगशिया को अपनी असिस्टेंट बना लिया है। योंग तो गुस्सा करने लग जाता है, तुमने ये क्या किया, अभी तो तुम पॉपुलर हुए हो, सभी गर्ल्स तुमको सिंगर्स देखना चाहती हैं, इससे तुम्हारा करियर भी इफेक्ट होगा। हानियो बोलता है पर मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। वो घर आता है, मिंगशिया ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। हानियो बोलता है इन सब की क्या जरूरत थी। मिंगशिया बोलती है क्योंकि अब से ये बॉडी मेरी है, वैसे भी मैं बॉस हूँ, ड्रेसअप तो होना ही पड़ेगा ना। हानियो बैग में अंडरवियर्स देखकर बोलता है ये क्या है। मिंगशिया बोलती है भूलो मत मैं एक मैन हूँ, ये पहनना मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। हानियो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता इसे कैसे पहनते हैं। मिंगशिया बोलती है मैंने बोला ना मैं आदमी हूँ, ऊपर से मैंने कभी ये सब नहीं पहना तो कैसे पता होगा। हानियो सोचता है ये तो जेंटलमैन लगता है और बोलता है मैं सिखा दूंगा कैसे पहनते हैं। इवन कि वो अपनी बॉडी को टच भी कर रहा था। मिंगशिया बोलती है ये मेरी बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ मत करना, पर फिर भी हानियो का लेक्चर बंद नहीं होता। इरिटेट होकर मिंगशिया वॉशरूम में ही चली जाती है। हानियो बोलता है मुझे डिस्कस करना था, मैं कितने टाइम से अपनी मोम से मिलने नहीं गया, क्या तुम जा सकती हो मोम से मिलने के लिए। मिंगशिया साफ साफ मना कर देती है पर हानियो रिक्वेस्ट करने लगता है। और एक बात, मिंगशिया बोलती है अब क्या चाहिए। हानियो बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। मिंगशिया बोलती है नहीं तुम मेरे फेस के साथ हो, भूलो मत। हानियो बोलता है पर मेरी मोम का सेलिब्रिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिंगशिया बोलती है अगर तुम मेरे साथ आए तो वो पूछेंगी ये आदमी कौन है तो मैं क्या कहूँगी। हानियो बोलता है बोल देना मैं तुम्हारा बॉस हूँ और हम बिजनेस ट्रिप पर आए हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों मिंगशिया की मोम के घर आ जाते हैं। हानियो बोलता है मैं मिंगशिया का नया बॉस हूँ, आपको मिंगशिया ने मेरे बारे में बताया होगा। मोम बोलती है हाँ मुझे पता है।
और बोलती है पिछली कंपनी से अच्छा हुआ निकल गई। तभी हनीऊ रिप्लाई देता है, हाँ मॉम। मिंगशिया सोचती है ये पक्का मार खिलाएगी आज, और बात को कवर करने के लिए बोलता है, मिंग टैलेंटेड है, आप टेंशन ना ले, मैं मिंग की केयर करूंगा, इवन की हमारी कंपनी में सैलरी भी अच्छी रहेगी। तुम खुश हो जाती है, तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे बॉस केयरिंग है, जब भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर दिया करो। मोम और हानियो बर्तन साफ कर रहे होते हैं। मोम बोलती है हानियो के लिए फ्रूट्स कट कर दो। हानियो इशारा करता है, तुम्हें ये करना आता है क्या? मिंगशिया बोलती है तुम देखते जाओ, पर मिंगशिया को कट लग जाता है। हानियो जल्दी से मेडिकल बॉक्स लाके मिंगशिया की मलहम पट्टी करने लगता है। मोम और मिंगशिया दोनों ही देखते रह जाते हैं। सोचते हैं कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है। हानियो बोलता है केयरफुल रहा करो। मिंगशिया बोलती है तुम्हें कैसे पता मेडिकल बॉक्स कहाँ है? हानियो सोचता है मैं एक्सपोज हो गया, इसलिए वो मिंगशिया को वहाँ से चलने को बोलता है। मिंगशिया हानियो को मैसेज करती है मेरे पेट में पेन हो रहा है, इसलिए मैं जॉब पर नहीं आ सकती। हानियो बोलता है पेन ज्यादा है क्या? मिंगशिया हाँ बोलती है। हानियो बोलती है जल्दी आ गया क्या? मिंगशिया बोलती है कौन? हानियो बोलते है गर्ल्स प्रॉब्लम यानी पीरियड्स। मिंगशिया सोचती है अब ये कौन सी बला है। योंग हानियो को घर छोड़ने जा रहा था। हानियो बोलता है मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना है। योंग बोलता है मुझे बताओ भाई क्या चाहिए, मैं ला दूंगा। हानियो बोलता है भाई नहीं बता सकता, ये एम्बैरेसिंग है। योंग बोलता है ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता सकते? हानियो योंग को बोलता है ये लाना है। यहाँ बेचारी मिंगशिया की हालत खराब हो रही थी। योंग सैनिटरी पैड्स लेकर आ जाता है और सोचता है ये प्यार के चक्कर में क्या क्या करेगा। हानियो घर आ जाता है, योंग भी आ रहा था। हानियो बोलता है योंग तुम घर जाओ, थक गए होंगे। योंग सोचता है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हानियो वॉशरूम में आ जाता है। मिंगशिया बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानियो बोलता है पर ये बॉडी तो मेरी ही है ना, और उसे बताता है ऐसी सिचुएशन में इसे यूज करना चाहिए। मिंगशिया बोलती है मुझे नहीं आता, तुम ही कर दो। हानियो मिंगशिया की बेली को टच कर रहा था हिट देने के लिए। मिंगशिया को भी अच्छा लग रहा था, बट बोलती है तुम्हारी बॉडी इतनी भी अच्छी नहीं है। हानियो सॉरी बोलता है। मिंगशिया बोलती है मेरे कपड़े। हानियो बोलता है मैं वॉश कर दूंगा। वो जा रहा था, मिंगशिया उसे रोकती है, इसके चक्कर में ये क्लोज आ जाते हैं। हानियो बोलता है मैं तो कुकिंग करने जा रहा था, पर मिंगशिया बोलती है मुझे भूख नहीं है, और हानियो का हाथ फिर से अपनी बेली पर रख लेती है और पूछती है ये कितने दिन रहने वाला है? हानियो बोलता है 5-7 दिन। मिंगशिया बोलती है ओके, इस वीक मैं जॉब पर नहीं आऊंगी। हानियो बोलता है मैं सबको क्या बोलूं? मिंगशिया बोलती है मुझे क्या पता। अब एक वीक के बाद मिंगशिया ऑफिस में आती है। योंग ने एक इंटरव्यू रखा था ताकि हानियो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तुम्हें कोऑपरेट करना होगा और अपने आप को प्रमोट भी। मिंगशिया बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। योंग बोलता है ये क्या जवाब दे रही हो? हानियो बोलता है योंग टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी मिंगशिया की फ्रेंड लिन आती है। हानियो बोलता है लिन तुम यहाँ? हानियो को बोलती है तुम मुझे कैसे जानते हो? मिंगशिया सोचती है अब आएगा मजा, लेकिन हानियो संभाल लेता है। मिंगशिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। लिन मिंगशिया को बोलती है जब तुमने जॉब छोड़ी थी तो मैं भी निकल गई थी, हमारे तो मजे हैं, तुम हानियो के साथ काम कर रही हो। लिन शाओ को इंट्रोड्यूस कराती है, ये फेमस फोटोग्राफर है। शाओ बोलता है मिंगशिया मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में देखा था, मैं तो आपका फैन हो गया। मिंगशिया बोलती है तुम्हारी फ्रेंड किसी स्पेशल फ्रेंड को लेकर आई है। हानियो पूछता है कौन है वो? मिंगशिया बताती है वो फोटोग्राफर। हानियो बोलता है मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। मिंगशिया बोलती है तो क्या हुआ, तुम में इंटरेस्टेड है वो? कोई लड़का उसे लाइक करता है, ये सोचकर हानियो स्माइल करने लगता है। ये देखकर मिंगशिया पूछती है तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो ना, क्या मैं उसके साथ फ्लर्ट करूं? हानियो बोलता है नहीं, ऐसा वैसा कुछ मत करना, अगर वो मुझे लाइक भी करता है तो उससे दूर ही रहना। इंटरव्यू के बाद शाओ मिंग की फोटो लेने लगता है। लिन मिंगशिया को बोलती है कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, क्यों ना डिनर साथ करे। लिन हानियो से भी परमिशन ले लेती है, क्या मैं मिंगशिया को साथ ले जा सकती हूँ? मिंगशिया जाना तो नहीं चाहती थी, पर हानियो बोलता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बट आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आ सकता हूँ क्या? लिन पूछती है आपके पास टाइम है क्या? मिंगशिया बोलती है नहीं, तुम तो बिजी हो ना। हानियो बोलता है डिनर ही तो है। मिंगशिया बोलती है मुझे लगता है तुम शाओ के साथ डिनर करना चाहते हो। हानियो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो लिन से बहुत टाइम बाद मिला हूँ, वो मेरी केयर करती थी जब हम साथ में जॉब करते थे। हानियो स्माइल करने लगता है। मिंगशिया बोलती है ऐसे स्माइल करना बंद करो,
डिनर पर शाओ मिंग को खाना दे रहा था। ये देखकर लिन बोलती है, शाओ तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइस हो रहे हो मिंगशा के साथ। तुम मिंगशा के फैन हो चुके हो, इवन कि तुमने मिंगशा से ही सारे सवाल पूछे थे। योंग सोचता है शाओ को क्या पता मिंगशा तो हान्यू की गर्लफ्रेंड है। इधर मिंगशा तो ठूसने में लगी होती है। हान्यू बोलता है खाना बंद करो और लिन के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करो, ऐसे ही करती रहोगी तो मोटी हो जाओगी। मिंगशा बोलती है क्या फर्क पड़ता है, मैं तो असिस्टेंट हूँ ना, कोई स्टार नहीं। हान्यू सोचता है मुझे तो पड़ी है ना क्योंकि ये मेरी बॉडी है। योंग को लगता है हान्यू जेलस हो रहा है। शाओ बोलता है तुम बिल्कुल मोटी नहीं हो, इवन और भी खाना देने लग जाता है। लिन बोलती है ये तुम्हारा फेवरेट है ना। मिंगशा वो हान्यू को दे देती है। ये देखकर शाओ हान्यू को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, पर योंग उसके बदले ड्रिंक कर लेता है। शाओ मिंगशा को बोलती है, उसके बदले हान्यू ड्रिंक करता है क्योंकि मिंगशा ड्रिंक को हैंडल नहीं कर सकती थी। शाओ को बुरा लग रहा होता है, ये क्यों बीच में आ रहा है। शाओ बाहर था, तभी मिंगशा आती है। मिंगशा पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। शाओ बोलता हाँ आई लाइक यू। मिंगशा बोलती है पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तभी हान्यू आके बोलता है शाओ तुम किसी की फोटो अपलोड करने से पहले क्या उसकी परमिशन नहीं लेते हो। शाओ ने मिंगशा की फोटोज ऑनलाइन अपलोड कर दी थी। शाओ मिंगशा से माफी मांगता है, मैं क्या करता, जब तुम वर्क कर रही थी तो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। हान्यू बोलता है वो फोटोज डिलीट कर दो। शाओ बोलता है तुम्हें क्या है, इस पोस्ट के बाद मिंगशा के बहुत सारे फैंस बढ़ जाएंगे। हान्यू बोलता है पर वो पॉपुलर नहीं होना चाहती। शाओ बोलता है तुम क्यों इतना बोल रहे हो, मिंगशा को डिसाइड करने दो। और शाओ बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मिंगशा के साथ रिलेशनशिप ऑर्डिनरी नहीं है, तुम तो स्टार हो ना, क्या तुम लव अफोर्ड कर सकते हो, क्या तुम मिंगशा को ओपनली अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर सकते हो। मिंगशा शाओ को रोकती है, बहुत हो गया। हान्यू ड्रंक था, मिंगशा उसे घर लाती है और बोलती है किसने बोला था ड्रिंक करने के लिए। हान्यू बोलता है मुझे जॉब देने के लिए थैंक यू और सो जाता है। मिंगशा हान्यू को रूम में लाती है। हान्यू मिंगशा को अपनी मोम समझ लेता है और उसके क्लोज आता है। ये दोनों इतने क्लोज थे कि हान्यू का ब्रोच मिंगशा के पेंडेंट में फंस जाता है। मिंगशा याद करती है ऐसा कितनी बार हो चुका है और प्यार से हान्यू को देखने लग जाती है। मिंगशा वहाँ से जा रही थी, हान्यू उसे पकड़कर रोक लेता है। कोने में मिंगशा देखती है वो हान्यू के पास सो रही है। एक पल के लिए उसे लगता है शायद ये सपना है, पर वो देखती है वो दोनों एक ही बेड पर है तो शर्माने लग जाती है और जैसे ही होश में आती है चिल्लाने लगती है, मुझे अपनी वॉइस वापस मिल गई। मिंगशा हान्यू को बोलती है हमें अपनी बॉडी मिल गई है पर हम एक बेड पर क्या कर रहे हैं। हान्यू बोलता है मुझे शावर लेना है। मिंगशा तो चिल्लाती रह जाती है, वापिस आ जाओ मुझे बात करनी है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिंगशा को याद आता है कल उसने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और सोचती है कहीं मैंने कल पीकर कुछ उल्टी फुल्टी हरकतें तो नहीं कर दी। हान्यू बोलता है क्या तुम्हें कुछ पूछना है। मिंगशा बोलती है नहीं तो। हान्यू उसे बताता है कल तुमने ड्रिंक कर ली थी और फिर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। ये सुनकर मिंगशा तो एम्बेरस हो जाती है। तभी योंग का कॉल आता है, तुमसे फेमस डायरेक्टर मिलना चाहते हैं, उसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। मिंगशा खुश हो जाती है, कितनी अच्छी बात है ये। हान्यू बोलता है योंग जो वर्क की बात कर रहा था वो तुम्हारा था ना। मिंगशा बोलती है किसी का भी हो बट ये बहुत अच्छी न्यूज है, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगी। हान्यू बोलता है नहीं, क्या पता कल क्या होगा, हमारी बॉडी वापस से स्वाइप हो जाए, इससे पहले तुम अपनी मोम से जाकर मिल लो, तुम वैसे भी उन्हें मिस कर रही होगी। मिंगशा बोलती है ओके मिस्टर हैन। हान्यू बोलता है तुम योंग को तो उसके नाम से बुलाती हो तो मुझे मिस्टर हैन क्यों बोला। मिंगशा बोलती है तो क्या बोलूं। हान्यू बोलता है मेरे नाम से बुलाओ। मिंगशा तो शर्माने लग जाती है, अच्छा मैं मोम के घर जा रही हूँ। मिंगशा अपनी मोम के घर जा रही होती है, तभी उसका कोई पीछा करने लगता है। मोम तो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इतने दिनों बाद मिले हैं। मिंगशा बताती है बॉस ने छुट्टी दी इसलिए आपसे मिलने चली आई। मोम के पास एक डैडी था। मिंगशा बोलती है ये कहाँ से आया। मोम बोलती है जब लास्ट टाइम तुम आई थी तो बहुत सारे गिफ्ट लाई थी। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हान्यू की बॉडी में जब मिंगशा थी तो वो उसकी मोम से मिलने आई थी और उसकी मोम के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मिंगशा ये समझ जाती है। मोम पूछती है क्या हुआ। मिंगशा बोलती है ये डैडी तो काफी अगली है। तभी कोई आता है। मिंगशा देखती है ये तो अंकल है। अंकल बोलते हैं कैसी हो मिंगशा, तुमने मुझे मिस किया होगा ना। एक्चुअली में मिंगशा के अंकल एक नंबर के लुच्चे हैं, इसलिए मिंगशा की मोम ने अभी तक अपने घर का एड्रेस भी उन्हें नहीं बताया था।
अंकल बोलते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे अवॉइड क्यों करते हो, आपने घर बदल लिया, मुझे बताया भी नहीं, कितनी मेहनत लगी आपको ढूंढने के लिए। तभी अंकल के साथ वाला आदमी सैन बोलता है मेरे पैसे कहाँ है। एक्चुअली में अंकल ने सैन से पैसे उधार लिए थे। अंकल मिंगशा की मोम से पैसे मांगते हैं, आपने देखा ना मैं कितनी मुश्किल में हूँ, और बोलती है मुझे बस 1 लाख चाहिए, ज्यादा नहीं। सैन बोलता है पर तुमने तो 5 लाख लिए थे ना, सारे पैसे मुझे अभी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता। अंकल सैन को मस्का लगाने लग जाते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, सारे पैसे चुका दूंगा। सैन बोलता नहीं दिए तो तुम्हें मार कर भी हम पैसे ले सकते हैं। अंकल मोम को बोलते हैं देखा ना आपने, प्लीज थोड़े पैसे दे दो। मिंगशा बोलती है कुछ भी नहीं है हमारे पास, सबको लेकर निकलो यहाँ से। अंकल इशारा करते हैं, एक बंदा बोलता है क्या बोला। मिंगशा बोलती है पास मत आना क्योंकि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। सैन बोलता है जल्दी से इसे पकड़ो। इन सब के चक्कर में मिंगशा गिर जाती है और वापस से हन्यू के साथ मिंगशा की बॉडी स्वाइप हो जाती है। योंग बोलता है ये क्या हुआ। हन्यू बोलता है मिंगशा प्रॉब्लम में है। हन्यू मोम के पास आता है, घर में अंकल थे। मोम तो डर गई थी, इसीलिए अंकल को सारे पैसे देने वाली थी, पर हन्यू आ जाता है। मोम तो उसे देखकर भी डर रही थी, तुम कौन हो। हन्यू तो भूल ही गया था वो मिंगशा नहीं है, इसलिए मोम उसे पहचान नहीं पाती। मोम हन्यू से बोलती है प्लीज मिंगशा को बचा लो, उसे किडनैप कर लिया है। हन्यू मोम को लेकर जा रहा था, तभी अंकल आ जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। योंग अंकल को रोकता है, जब अंकल नहीं मानते तो योंग उन्हें हिट कर देता है। सैन बोल रहा था अंकल पैसे दे दो, इस लड़की को भी छोड़ देंगे। एक बंदा देखता है ये लड़की अभी भी बेहोश है, पर मिंगशा को होश आ चुका था, वो वहाँ से भागने की फिराक में थी। कार का डोर ओपन करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो लड़का देख लेता है, ये क्या कर रही हो तुम। सैन बोलता है लड़की भाग ना पाए। मिंगशा उस आदमी को काट लेती है और भागने के चक्कर में कार से गिर जाती है। गिरने के बाद वापस से मिंगशा और हन्यू की बॉडी स्वाइप हो जाती है, यानी इन दोनों को अपनी अपनी बॉडी मिल गई थी। सैन बोलता है देखो ये लड़की ठीक तो है ना, क्योंकि मिंगशा बेहोश थी और मिंगशा को कुछ हो गया होता तो सैन को अपने पैसे नहीं मिलने वाले थे। तभी हन्यू आता है अपनी जान को बचाने के लिए। योंग सभी के साथ लड़ रहा था, तभी सैन अपने बंदे को इशारा करता है, एक लड़का हन्यू को मारता है। योंग उसे बचाने आ जाता है। हन्यू बोलता है तुम चले जाओ क्योंकि मिंगशा का सेव होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हन्यू चला जाता है और योंग सभी से लड़ रहा था। और यहीं पर इस कहानी के सीजन 1 का डी एंड हो जाता है। अभी तक इस कहानी का सेकेंड सीजन नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।